जहाँ से ये एपिसोड एंड हुआ था, ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। हमें फर्स्ट सीन में एक बंदा दिखाया जाता है जो एक लैब के अंदर जा रहा होता है, रिसर्च लैब के अंदर। उस लैब के अंदर जाता है और वो कहता है मिस मिस, वो धीरे धीरे आवाज़ करता है लेकिन मिस नहीं सुनती है। जो मिस होती है वो दिखाया जाता है, मिस जो उनकी मिस होती है वो काम में लगी होती है। और वो बंदा फिर चिल्ला के कहता है हे मिस, और वो जो लड़की होती है उस पर बैठी होती है, मतलब उसकी उम्र ज़्यादा होगी। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो तब तक मेरे पास मत आना, बताओ जल्दी इंपॉर्टेंट काम क्या है तुम्हारा। फिर जो बंदा होता है सामने आया, वो कहता है मुझे एक बहुत ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ मिली है, ये आप एक बार चेक करें। वो कहती है क्या तुम मुझे सिर्फ इस सस्पिशियस चीज़ के लिए तुमने मुझे बुलाया है। फिर जो बंदा होता है वो कहता है मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे को एक बंदे का रैंक समझ में नहीं आ रहा, उसको रैंक क्या दें, तो आपके पास मैं इसलिए आया हूँ। फिर वो जो लड़की होती है उसकी तरफ एक कप थ्रो करती है और वो कहती है क्या तुम इस फालतू काम के लिए तुम मेरे पास आए हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारे पास जब कोई इंपॉर्टेंट काम हो या कोई बड़ा काम हो तो ही आना। वो कहता है कि है ना तुम यहाँ पे 5 स्टार के लिए भी आए हो ना तो भी ये एक बेकार काम है। फिर वो उससे कहता है कि है ना आप एक बार खुद ही देख के चेक कर लीजिए ये कैसा है। फिर वो उस बंदे से कहती है क्या तुम सही में पक्का कह रहे हो ना कि ये कोई भी मशीन में कोई एरर नहीं आया है जिस वजह से ये रिपोर्ट गलत हुई है। असिस्टेंट होता है वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने मशीन में बहुत बार चेक भी किया लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था और हमने ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया है इसके पता लगाने के लिए और हम आराम से श्योर हैं कि ये मशीन की कोई गलती नहीं है। वो अपना चश्मा उतारती है, वो कहती है मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा इसके ऊपर कैसा रिएक्शन दूँ, अगर ये 5 स्टार का होता तो मैं कहती ओ, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 स्टार का होता तो मैं थोड़ी ज़्यादा हैरान हो जाती, लेकिन इसका लेवल तो कुछ ज़्यादा ही हाई है और हमें नहीं पता ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम आगे देखते हैं। तो मैं देखा जाता है वो जो लड़की होती है वो कहती है ये 7 स्टार का होते तो भी मैं थोड़ा बहुत अच्छा रिएक्ट करती, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस है, बहुत ज़्यादा अजीब है क्योंकि ये 7 स्टार या 8 स्टार का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। और वो कहती है कि पता नहीं मुझे इस पर कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए, फिर थोड़ा बहुत अजीब रिएक्ट करना चाहिए। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है मैनेजमेंट टीम की तरफ से हमें कुछ मिला है, आप चेक करके देखिए। वो कहती है इसी को तो मैं अभी चेक कर रही थी, ये कहाँ से आ गया। फिर हमें वापस कांग युआन की एक रिपोर्ट दिखाई जाती है जो पुरानी टाइम की होती है। कांग युआन ने इधर 2-3 बार इंटरव्यू दे चुका होता है इसलिए उसके पास बहुत सारी होती है। फिर वो कहते हैं ये सेम पर्सन है। वहाँ पे एक और बंदा आता है, वो कहता है हमें भी, मेरे को आपको मैम कोई इंपॉर्टेंट सी एक चीज़ दिखानी है। और वो बंदा उसके पास आता है, कहता है चीफ प्लीज़ आप एक बार चेक करके देखिए वोंग डुआन, हमें उसका नाम भी पता चल जाता है। वो कहती है ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए लोग मिलियन का डोनेशन देने के लिए तैयार हैं, कोई 7-8 स्टार का होगा। तो वो कहती है उसका नाम क्या है, वो कहता है कांग युआन। और वो कहता है क्या कांग युआन, और वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारे जो कांग युआन है उसी की रिपोर्ट चल रही होती है यहाँ पे। और वो लड़की कहती है ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, हमें इसको थोड़ी देर इग्नोर करना चाहिए जब तक हम इसके बारे में पूरा पता ना लगा लें। वो बंदा कहता है लेकिन ऐसा क्यों, इसको मिलियंस का फ़ायदा है इस बंदे को। वो कहती है कि अभी तुम मैंने जैसा कहा वैसा का वैसा करो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। ये बहुत ज़्यादा वर्दी पर्सन है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, इसकी जो ब्लड है वो ब्लड टाइप की वजह से हमें पता चल रहा है कांग युआन एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। जब तक तुम इसके बारे में पता लगाओ कि ये बंदा है कौन, कहाँ से है, और तब तक के लिए इसकी जो रिपोर्ट है वो एक पोस्टपोन रिपोर्ट हो जाएगी। मैंने जैसा कहा तुम सब वैसा ही करो, जल्दी से काम पे लग जाओ। और वो सारे बंदे काम पे लग जाते हैं और वो सारे बंदे अपने काम पे लग जाते हैं। और जो बंदी होती है वहाँ पे वो कहती है कांग युआन, ये बहुत ज़्यादा अजीब नाम है और मैं अब तुम्हारे बारे में पता लगाऊंगी कांग युआन ये तुम सही में हो क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है कांग युआन का सीन, जो कांग युआन कहीं पे लेटा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा कांग युआन वहाँ पे आंखें खोलता है। जो हमारा कांग युआन के सामने कोई होता है, हमें नहीं पता ये कौन है, उसने सूट पहन रखा होता है। और जो हमारा कांग युआन होता है वो उस जगह पे इस तरीके से लेटा होता है पूरे पे, और वो लड़की कहती है, लड़की है पता नहीं कौन है, वो कहती है इस पर कुछ ज़्यादा ही ठंड है। फिर यहीं से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया जाता है, जितने भी एबिलिटी यूज़र्स हैं उनके पास एक रेटिंग सिस्टम होता है जो उनका रैंक छोड़कर मतलब दूसरे रैंक पे छोड़ता है। मतलब हर एक रैंक के लेवल्स होते हैं, जो मतलब हमारा रैंक 4 स्टार का होता है उसमें 50 लेवल्स होते हैं, और जैसे ही उसका ये हर एक लेवल के बाद उनका स्टार्स भी बढ़ता है। और 3 स्टार में 40 लेवल्स होते हैं, और 2 स्टार्स में 20 लेवल्स होते हैं, 1 स्टार में 10 लेवल्स होते हैं। और ये सारे लेवल्स मतलब उस पर डिपेंड करते हैं बंदे की कैपेसिटी, माना की कैपेसिटी पे। जितना बंदा अपनी पावर को इंक्रीज़ करेगा और अपने माना कैपेसिटी को बढ़ाएगा उतना ज़्यादा वो अपना लेवल पुश करेगा, और जितना ज़्यादा उसका रैंक बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो पावरफुल होगा। वैसे तो ये पॉसिबल है, लेकिन एक जितना ज़्यादा बंदे के पास माना होगा उतना ज़्यादा वो 1 स्टार से 2 स्टार पे जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हर कोई बंदा ऐसे पहुंच नहीं सकता। बहुत सारे बंदे नहीं भी पहुंच पाते जो अपने रैंक पे अटके रहते हैं। बहुत सारे केस में हमने ये देखा है कि मतलब बंदे का रैंक बढ़ता नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा कांग युआन, वो कहता है मैं अपने 20 लेवल तक पहुँच चुका हूँ और
फिर हमें यूमिन दिखाई जाती है। फिर जो हमारी यूमिन होती है उसके हाथ में हमें एक इंजेक्शन दिखाया जाता है। जो यूमिन होती है उस इंजेक्शन की मदद से हमारे जो कांग युआन का ब्लड लेने वाली होती है, और जो यूमिन होती है वो उस इंजेक्शन को हमारे मतलब कांग युआन के अंदर इंजेक्ट कर देती है और उसका थोड़ा सा ब्लड निकाल लेती है। और फिर वो उससे कहती है कि ना इतना काफ़ी है। वो कहता है क्या सही में मतलब इतना पॉसिबल है कि मैं इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं उस चीज़ के बारे में। वो अपने रैंक के बारे में होता है, और जो यूमिन होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल, हम इतने से खून की मदद से हम पता लगा सकते हैं। और वो भी तुम जानते ही हो कि जो मैं लेबोरेटरी में काम करती हूँ उधर मैं ये चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ। फिर हमें बताया जाता है हमारे जो कांग युआन है वो कहता है क्या तुम सही में कर लोगी? वो कहती है हाँ, मैं थोड़ी बहुत ये सारा सामान रख के मैं इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करूँगी क्योंकि मेरा काम ही यही है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर मतलब जो कांग युआन है वो यूमिन के बारे में बताने लग जाता है। जो यूमिन है वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो इन चीज़ों के ऊपर माना के ऊपर रिसर्च करती है, और वो एक लेबोरेटरी में अभी वर्क कर रही है, और वो इन चीज़ों के ऊपर ही पता लगाती है ये कैसे होता है, ये कैसे होता है और क्यों होता है। और वो इन टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से अवेकनिंग बंदे अवेक क्यों होते हैं और क्यों नहीं होते हैं, इनके बारे में पता लगा रही होती है। फिर हमारी यूमिन दिखाई जाती है, वो कहती है बस इतना काफ़ी है, चलो अब तुम खड़े हो जाओ और हम अपना काम करते हैं। और वो मतलब कहती है बस इतना काफ़ी है तो हम चलो तुम खड़े हो जाओ, मैं इसको बाद में चेक करूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है वो अपनी ड्रेस उतार देती है, वो कहती है बस चलो अब हम कुछ करते हैं। फिर वो कहता है कि कांग युआन ये क्या है? वो कहती है ये एक रिपोर्ट है, इसमें हमारे जो भी बंदे हैं उनकी पावर डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा है, उनकी जो पोटेंशियल है, वो अपने रैंक को कैसे बढ़ाया है, उनने कैसे नहीं बढ़ाया है, उनके बारे में अच्छी सी नॉलेज है। इसमें माना वाले बंदों की नॉलेज जिनके पास अच्छा माना और सब कुछ है। फिर हमारा जो कांग युआन है वो उसी को पढ़ रहा होता है। वो कहता है क्या कोई रास्ता है जिस तरीके से मैं अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ? फिर हमारे दिखाया जाता है हमारा कांग युआन कहीं और ही पहुँच गया होता है। आप समझ ही गए हो इसका मेरा कहने का क्या मतलब, वो कहाँ पहुँच गया? अपने हेल में। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। और मतलब इस वीडियो को मतलब मैं थोड़ा मतलब सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं किसी काम की वजह से बिज़ी था। तो मैं कल से 2-2 वीडियो डालने की कोशिश कर सकता हूँ, और यहीं पर ये वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।